जो हिंदू है वो तो अब ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है ज़्यादा है भाजपा में। और जो मोमडन है, मोमडन का रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है। अब जो पहले तो जैसा मोनू का चल रहा सिलसिला, उसमें तो मोमडन भी ज़्यादातर इनकी गेल लगे थे, लेकिन अब नहीं, अब तो हिंदू मुस्लिम का ही मामला हो रहा। और चुनाव रहेगा भी इसी मुद्दे पे ही, हिंदू मुस्लिम वाले पे ही। MP साहब तो लोग बाग नाराज भी बहुत थे, भाई काम नहीं करा था, आया नहीं, फलाना ढिगड़ा, इस तरह की बात थी। लेकिन अब संबंध मटाव जो है जनता का है, लेकिन जो धीरे धीरे नाराज़गी हटती जा रही है। मैं भी जो है संपर्क कर रहे लोगों बागों से, MP साहब भी संपर्क कर रहे, ये भी मन मटाव सा इनका भी आपस में मिलजुल रहे, हट रहा। वैसा तो कुछ रहा नहीं मामला, लेकिन एक बार तो ज़्यादा था लोगों बागों में योग, भाई ये विरोध करेंगे, फलाना करेंगे, इस तरह की बात। अब हमें न आपका दुनिया की आवाज़ पर मैं राहुल चौहान। और जैसे कि कैराना लोकसभा में हम लगातार सर्वे कर रहे हैं कि अब की बार कैराना लोकसभा किस तरफ झुक रही है। अगर प्रदीप चौधरी जी का विरोध देखें तो ज़्यादा मात्रा में विरोध ही चल रहा है, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो या जनता की तरफ से हो। काम को लेकर हो, जनता में संपर्क को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, विरोध ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर कहना है कि हम प्रदीप चौधरी को वोट ना देकर हम मोदी जी को वोट देंगे। दूसरी तरफ इकरा हसन लगातार जनता के बीच जाकर संपर्क बना रही है और वोट काटने का पूरा फॉर्मूला अपना रही है। विपक्ष का कहना है कि हम अब की बार बीजेपी को कैराना लोकसभा से हरा कर भेजेंगे। तो इसी समीकरण पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जाना माना चेहरा चौधरी सोमपाल प्रधान, जो कि एक समाज सेवी भी है और प्रधान भी है। इन्होंने सपा की सरकार भी देखी है, बीजेपी की सरकार भी देखी है। हम अगर बात करें तो हमने वो भी समय देखा है कि सपा की सरकार में डकैती का बहुत ही ज़्यादा सिस्टम था और उस टाइम पर इन्होंने गांव को एकत्रित करके जगह जगह पहरे दुआकर गांव की रक्षा की है। तो आज हम चुनावी मुद्दे पर बात करेंगे और कैराना लोकसभा के समीकरण पर बात करेंगे कि कैराना लोकसभा किस तरफ जा रहा है। RLD बीजेपी का गठबंधन हो चुका है। जाट समुदाय और लगभग हिंदू तबका एक तरफ चला गया है और मुस्लिम जो समुदाय है वो इकरा हसन की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। तो सीधा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। राम राम जी। राम राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। धन्यवाद। तो क्या लग रहा है जी, कैराना लोकसभा अब की बार किस तरफ जा रहा है? गांव खंद्रावली की अगर बात करें तो यहाँ पर भी मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा मात्रा में है और हिंदू वोट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और इलेक्शन अब धीरे धीरे वही हिंदू मुस्लिम की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें विकास की बात अब होनी कहीं कहीं बंद हो चुकी है। अब विकास वाला मुद्दा तो बंद हो गया, अभी तो मुद्दा यही चल रहा कि जो हिंदू है वो तो अब ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है ज़्यादा है भाजपा में। और जो मोमडन है, मोमडन का रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है। जो पहले तो जैसा मोनू का चल रहा सिलसिला, उसमें तो मोमडन भी ज़्यादातर इनकी गेल लगे थे, लेकिन अब नहीं, अब तो हिंदू मुस्लिम का ही मामला हो रहा। और चुनाव रहेगा भी इसी मुद्दे पे ही, हिंदू मुस्लिम वाले पे ही। MP साहब तो लोग बाग नाराज भी बहुत थे, भाई काम नहीं करा था, आया नहीं, फलाना ढिगड़ा, इस तरह की बात थी। लेकिन अब संबंध मटाव जो है जनता के हटते जा रहे। और बस भाजपा की तरफ भी ज़्यादा, तो हिंदू भाजपा की तरफ भी वोट देना चाह रहे, ज़्यादा झुकाव भी उधर ही कर रहे। लेकिन थोड़ा सा मसला जैसा इनका टिकट नहीं हुआ, पहले तो लोगों में ज़्यादा सरगर्मी सी थी कि भाई इनका टिकट नहीं, हमारा लोग यूँ नहीं है, वो नहीं है। लेकिन अब तो थोड़ा नॉर्मल सा है मामला। मंत्री भी ज़्यादा उसमें नहीं है, मंत्री तो नॉर्मल पहले भी थे। थोड़ा टिकट के उसमें लोगों बागों ने ज़्यादा बवाल सा उठाया, यूँ नहीं टिकट नहीं, हम कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ढिगड़ा। मंत्री की तो कोई इस तरह की बात है नहीं। अच्छा, 2019 का जो चुनाव था जी, प्रदीप चौधरी लोकसभा तक चुन कर आए थे, तो उधर की साइड जो उनका एरिया है उस साइड तक में लगभग हार रहे थे। और 84 के जो गांव है इधरली साइड, यहाँ से ही जीत उन्हें मिली थी। कई जगह पर यह बात सुनने में आ रही है कि मनीष चौहान जी का टिकट ना होने की वजह से 84 में आपका नाराजगी है, और वो कहीं वो जो नाराजगी है वो हार का कारण ना बने। नाराजगी तो है, लेकिन जो धीरे धीरे नाराजगी हटती जा रही है। मैं भी जो है संपर्क कर रहे लोगों बागों से, MP साहब भी संपर्क कर रहे, ये भी मन मटाव सा इनका भी आपस में मिलजुल रहे, हट रहा। वैसा तो कुछ रहा नहीं मामला, लेकिन एक बार तो ज़्यादा था लोगों बागों में योग, भाई ये विरोध करेंगे, फलाना करेंगे, इस तरह की बात। अब हमें न जाननी आ रही इस तरह की बात।
मंत्री जी तो नॉर्मल ही हैं। अच्छा, मुस्लिम वोट लगातार इकरा हसन का चेहरा देख रही, जहाँ पे इकरा हसन विकास की बात कर रही, विकास के जो काम है जो अटके हुए हैं बकाया भुगतान की बात कर रही, तो लग रहा है कुछ जो हिंदू वोटर है वो उस विकास की बात ने रुझान लेकर मन में इसकी तरफ भी नहीं, इसका तो आवे थोड़ा मामला परमिट वाला, तो जो यूँ मामला शामली मिल है, यूँ पिछले साल का परमिट ही दे रहा, अब के साल में फिर गड़बड़ करनी शुरू कर दी। एक महीना 3 दिन का परमिट रोक रखा, अब 3 दिन का परमिट दिया। 3 दिन के परमिट से पहले ही हुई थी तय कि भाई जो है 15 दिन में परमिट देता रहेगा, अब उससे भी मुकर रहा। तो इससे तो हैं लोग बाग नाराज, लेकिन जब सरकार भाजपा की है तो सरकार तो ही करेंगे ही। इस बात की मनमुटाव जो हो रहा ही नहीं का किसानों का, इस वजह से हो रहा कि भाई भाजपा की सरकार हो तो हमारा परमिट नहीं दिया जा रहा। अच्छा, एक जी बात यह है भाई, गुज्जर जाति जो है और गुज्जरों में ही दोनों, एक मुसलमान गुज्जर का टिकट हो गया और एक हिंदू गुज्जर का टिकट हो गया। अगर परली साइड ले जावा और इस साइड ले जावा, प्रदीप चौधरी जी का विरोध बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो उसका फर्क भी कुछ जैसा ये मुसलमान गुज्जर जी वोट काटने का काम करेगी। ये मुसलमान जो मुसलमान गुज्जर का टिकट होया इकरा हसन का, तो यह वोट काटने का काम करेगी या एक तरफाई हिंदू पे ही जाएगा सारा वोट? नहीं, ज़्यादातर रुझान देखो हिंदू का तो ज़्यादातर रहेगा। भाजपा बिंदु तो इक्का दुक्का वोट चली जा रहा है। जो संपर्क में है, जो नज़दीक के हैं लोग बाग, एक दूसरे से संपर्क में जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर इस तरह की बात नहीं है। बस वो थोड़ा सा यूँ ही है, और जो ज़्यादा नज़दीक के हैं उनके, वह उनकी साथ चले जाएंगे गिली छुड़ी वोट ऐसे नहीं जाती। ऐसा ना तो हिंदू की वोट मुसलमान उस पर जाती खराब है, ना मुसलमानों की वोट ही नहीं पाती। ऐसा है कि भाई एक तरफाई वोट इसकी प्रदीप की दे दे, मन मटाओ। तो जैसा गुजरों में इसका था प्रदीप का, ऐसा ही आहिस्ता आहिस्ता ढलता जा रहा। अब लोग बाग मनसा बना रहे कि भाई इसी की दे लो, यही ठीक है भाई, अपना तो है। इस तरह का माहौल बनता जा रहा है। चुनाव आखिर में हिंदू मुस्लिम पे आ जाएगा ये। अच्छा, एक आरएलडी बहुत बड़ा चेहरा विधानसभा चुनाव में भी बनकाई है, तीनों की तीनों सीट जीतने का काम आरएलडी ने यहाँ तक कराया है। अब आरएलडी का गठबंधन बीजेपी के साथ हो गया है, तो लगभग जाट समुदाय एक तरफाई आरएलडी की तरफ झुका हुआ है, तो वो भी उसका भी बेनिफिट अब की बार इलेक्शन में मिलेगा। अब की बार मिलेगा, ये भी मिलेगा जरूर। जैद चौधरी ना, अपना चौधरी तो मानने ही है, ये भी खाप जो जाट है, जाट जितने भी हैं जो कम है, ऐसे तो कुछ बटे छुटे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है उनके प्रभाव में है। अच्छा जी, या आरएलडी जो पार्टी है या किसान हितैषी पार्टी हमेशा से ही कहती आई जाए, जो चौधरी चरण सिंह के टाइम से ही किसान हितैषी पार्टी है। अच्छा, जो पेमिट का मुद्दा, कई मुद्दे ऐसे हैं, एमएसपी का मुद्दा, जो किसान व्यवस्था तय जुड़े हुए हैं, क्या इनके सुधरने का भी काम हो सकता है बीजेपी का और आरएलडी के गठबंधन के बाद? हाँ देखो, अगर मान लिया जयंत चौधरी की बात सुनवाई इन्होंने करी, तो वो किसानों के हितैषी तो पहले ही रहे। इनके बाप भी, इसका बाबा भी, सब किसान हितैषी थे। किसान मजदूर के नेता हैं ये, वैसे तो हैं। ये पूछना चाहूँगा, जैसा बीजेपी सरकार भी सत्ता में पिछले 10 साल तक बनी हुई है, उससे पहले सपा सरकार भी रही, बसपा सरकार भी रही, उस सरकार में और इस सरकार में कितना डिफरेंस है आज के टाइम में? आज के टाइम में डिफरेंस तो यूँ है, इस सरकार में देखो, जैसा पहले सरकारों में दबाव बना लेते लोग बाग एक दूसरे पे, गरीब जनता पे भी, या वैसे भी दबाव रहता, वो दबाव तो अब है नहीं। अब जो है स्वतंत्र है पब्लिक। अब यूँ महसूस कर रही अब भाई तुम आज़ाद हो। हाँ, पहले कुछ दबाव में रहो जाते, अब दबाव तो ऐसा कुछ है नहीं इस सरकार में। यूँ तो माहौल अच्छा बढ़ता जा रहा है और बन रहा, ठीक बन रहा। अब भाई लोग बाग यूँ नहीं है कि भाई किसी के प्रेशर में आवे या कोई इस तरह की बात है। लोग बाग जो से इस तरह के लोग थे, उन्हें भी अपना मन बटाओ, अपना मन यूँ बना लिया भाई, प्रेशर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपना ठीक ठाक चलो, ठीक रहेगा। अच्छा, सपा सरकार पर लगातार ही गुंडागर्दी का माहौल बनाने का सिस्टम लगता ही रहा। पहले क्या होता था, 7 बजे के बाद किसान अपने खेत में नहीं जा सके था, जो आम जनता थी वो घर से बाहर नहीं निकले थी। इस तरह के आरोप सपा सरकार पर लगते रहे, लेकिन वे सत्ता में आने की पूरी कोशिश कर रहे। क्या जनता के मन में वो पहले वाला भय जो सपा सरकार में रहा वो भी मन में रहेगा? ना, अब नहीं रहा, अब नहीं है, अब कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, जो सपा सरकार थी उस वाला तो भय होगा, जो सपा सरकार अब टिकट होकर आई तो वो भय तो मन में होगा जनता के, पहले क्या सिस्टम था और अब कितना परिवर्तन है रहा। हाँ, वो तो है ही, वो तो रहेगा ही, वो तो आवे ही है दिमाग में। जो गरीब जनता है या वैसे लोग बाग है, जो ज़्यादातर लोग बाग, ज़्यादातर पब्लिक यूँ चाह तुम आराम तो रहो, कमाओ खाओ, अपना ठीक रहे।
उस दबाव के कारण ज़्यादा मामला परेशानी का था लोगों के दिमाग में, वो बढ़ रहा और लोग बाग उस पर ध्यान भी खूब दे रहे। अगर भाई तुम भैया जो है स्वतंत्र हो, आज़ाद हो रहे, तुम कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इस किस्म की गुंडा एलिमेंट कोई गुंडागर्दी है, दबाव करे, मैं भी कहीं योजना प्रधान रहा गाँव में, पहले हम भी गरीब जनता के उससे ही बढ़ते आए बार बार, और भारे आपस में झगड़े झंझट भी हो गए, जेल भी चले गए जब भी पब्लिक ने प्रधान बना दिए। तो कहीं ना कहीं उस सरकार में और अब की सरकार में परिवर्तन बहुत देखने लगा। अब परिवर्तन बहुत देखने में आ रहा, और वैसे कोई जो परेशानी थी थोड़ी घड़ी लोगों के दिमाग में होती कि भाई मैं नेता होता जुड़ा हूँ यूँ जगह, वो इस तरह का मन वो लोगों के दिमाग में खोप चला गया अब। अच्छा जी, एक अब खंदरावली गांव की बात कर ले, यहाँ पे वोट परसेंटेज हिंदू मुस्लिम अभी जो है प्रधानी के चुनाव में तो 3500 वोट तो है मोमडनों की, और 4500 वोट है हिंदुओं की, और इसमें 7000 वोट हैं, जिनमें 3000 के करीब तो इनकी हैं मोमडनों की, और 4000 के करीब है हिंदुओं की। तो यहाँ तक कितनी वोट अब की बार बीजेपी सरकार पर जा रही, क्योंकि आरएलडी पिछली बार भी इधर तक वोट काट के ले गया था और अब आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो गया, तो कितनी वोट सपा पर जाओगी और कितनी वोट बीजेपी पर जाओगी? यू समीकरण क्या कह रहा है खंदरावली गाँव? देखो अगर चुनाव हुआ 70% तो उसी हिसाब किताब से वोटों का बंटवारा रहेगा। इनकी हिंदुओं की वोट कुछ 200-400 फालतू रह जाएगी। तो यहाँ तक मतलब प्रदीप चौधरी जी जीत रहे। चौधरी जीतता का। तो धन्यवाद पर बात करी, और क्या समीकरण आपका निकल का होगा वो भी आने वाली 19 तारीख को पता लग जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।